एक दिन एक सम्राट ने अपने सभी बुद्धिमानों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कोई ऐसा सूत्र चाहता हूं जो छोटा हो। मुझे बड़े शास्त्र नहीं चाहिए, मुझे फुर्सत भी नहीं बड़े शास्त्र पढ़ने की। वो ऐसा सूत्र हो जो एक ही वचन में पूरा हो जाए और जो हर घड़ी में काम आए। दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, बस सब में काम आए। तो तुम लोग जाओ और ऐसा सूत्र खोज लाओ। अब सम्राट का आदेश था, सो उन बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, आपस में विचार विमर्श किया, इधर उधर ढूंढ मचाई, पर कुछ हासिल न हुआ। कई दिन हो गए थे, वो सब बड़े परेशान घूम रहे थे। तभी उन्हें किसी ने कहा कि राज्य की सीमा पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक फकीर रहता है, वो शायद उनकी कुछ मदद कर सके। पहले तो वो लोग सोच में पड़ गए कि जब इतने सारे ज्ञानी बुद्धिमानी लोग कुछ न कर पाए तो वो अदना सा फकीर क्या कर लेगा। फिर आपस में सलाह मशविरा करके इस नतीजे पर पहुंचे कि उस फकीर से मिलने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वैसे भी वो तब तक सूत्र पाने में नाकाम रहे थे। वो लोग उस फकीर के पास पहुंचे और उसे सूत्र देने की प्रार्थना की। फकीर ने कहा कि अगर सम्राट को सूत्र लेना है तो उन्हें खुद आना होगा। सम्राट को जब ये खबर मिली तो एक बार तो वो बड़ा हैरान हुआ और उस फकीर की हिमाकत पर उसे गुस्सा आया। फिर न जाने क्या सोचकर वो फकीर की झोपड़ी में आ पहुंचा। उस फकीर ने एक अंगूठी पहन रखी थी। उसने अपनी उंगली में से वो अंगूठी निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, लो, इस अंगूठी को पहन लो। इस अंगूठी में जड़ा नग खुल जाता है और उस नग के नीचे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा रखा है। उसी में वो सूत्र लिखा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मगर मुझे कभी जरूरत ना पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक अंगूठी को खोलकर भी नहीं देखा। क्योंकि उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जीवन में जब वो घड़ी आए जब तुम्हारे पास कोई उपाय ना रह जाए, तुम सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, तब इसे खोलकर पढ़ना। पर उनकी बड़ी कृपा हुई कि मेरे जीवन में कभी कोई ऐसी घड़ी ना आई, इसलिए मैंने इसे खोलकर पढ़ा नहीं। लेकिन इसमें जरूर कुछ राज होगा, आप रख लो। मगर मेरे गुरु की शर्त याद रखना। इस बात का वचन दो कि जब तुम्हारे पास कोई उपाय ना रह जाए और सब तरफ से निरुपाय और असहाय ना हो जाओ, तब तक इस अंगूठी को न खोलोगे, क्योंकि इसमें छिपा सूत्र बड़ा बेशकीमती है। अगर इसे साधारण परिस्थिति में खोला गया तो अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने वचन दिया और वो अंगूठी पहन ली। उसके बाद बरसों बीत गए। कई बार मन में जिज्ञासा भी हुई कि अंगूठी को खोलकर वो सूत्र पढ़ ले। फिर ये सोचकर कि कहीं वो बेकार ना हो जाए, सम्राट ने अंगूठी कभी न खोली। फिर एक रोज एक युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया। उसका दुश्मन जीत गया और उसके राज्य को हड़प लिया। सम्राट का सब कुछ लुट गया। वो जान बचाकर अपने एक घोड़े पर सवार होकर भागा। दुश्मन के सैनिक उसके पीछे लगे थे। राजपाट तो गया सो गया, संगी साथी, दोस्त, परिवार सब छूट गए। सम्राट बिल्कुल अकेला रह गया। वो लौट भी नहीं सकता था, लौट कर जाता भी कहाँ। उसका तो सब कुछ छिन गया था। भागते हुए घोड़े की पीठ पर सवार सम्राट स्तब्ध हो गया कि अब वो करे क्या। उसे कुछ न सूझ रहा था। फिर अचानक उसे याद आया वो कागज का छोटा सा टुकड़ा जो उसकी अंगूठी में रखा हुआ था। घोड़े से उतरकर वो एक बड़ी चट्टान की ओट में खड़ा हो गया और तब उसने अपनी अंगूठी खोली, उसका नग हटाया और वो कागज का टुकड़ा निकाला जिस पर एक छोटा सा वचन लिखा था, ये भी गुजर जाएगा।
वो सूत्र पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके मन में ये ख्याल कौंध गया कि सब तो बीत गया, मैं सम्राट ना रहा, मेरा साम्राज्य गया और सुख बीत गया। जब सुख बीत गया तो दुख भी स्थिर नहीं हो सकता। शायद ये सूत्र ठीक कहता है, चलो अब करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन सूत्र ने उसके भीतर कोई सोया तार छेड़ दिया, कोई मधुर साज छेड़ दिया। ये भी बीत जाएगा। इस बात का बोध होते ही मानो वो बुरा सपना टूट गया जो उसे बुरी तरह से डरा रहा था। अब वो परेशान नहीं, बेचैन नहीं, घबराया हुआ भी नहीं था। वो वहीं बैठ गया। थोड़ी देर तक तो उसे दुश्मन सेना के सिपाहियों के घोड़ों की टापें सुनाई देती रहीं। संयोग की बात थी, कुछ देर बाद धीरे धीरे घोड़ों की टापें दूर होती गईं और फिर सुनाई देना बंद हो गईं। चूंकि आसपास घना जंगल और बीहड़ पहाड़ थे, वो सिपाही अंदाजा ना लगा सके कि सम्राट किस तरफ गया है, इसलिए शायद वो किसी दूसरी दिशा में निकल गए थे। सम्राट ने वो अंगूठी वापस पहन ली और आंख मूंदकर वहीं सो गया। कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद सम्राट ने गुप्त रूप से अपने मित्र राजाओं से संपर्क करके उनकी मदद से अपने दुश्मन पर हमला किया, जीत हासिल की, राज्य वापस पाया और फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ बड़ा आनंदित हो रहा था, तभी उसे फिर से उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, उस कागज को दोबारा पढ़ा, फिर चुपचाप मुस्कुराया और उसके मन से विजय का सारा आनंद, उल्लास और दंभ सब गायब हो गए। सम्राट के वजीरों ने जब सम्राट के चेहरे पर बदलते हुए भावों को देखा तो पूछा, महाराज, अभी तो आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम से बिल्कुल शांत हो गए, क्या हुआ? सम्राट ने शांत गंभीर स्वर में कहा, जब सभी कुछ बीत जाएगा तो इस संसार में ना तो दुखी होने को कुछ है और ना ही सुखी होने को। जो कुछ भी तुम्हें अच्छा या बुरा लगता है वो सब तो बीत जाएगा। बचपन बीता, फिर एक रोज जवानी बीत जाएगी, गम की हो या खुशी की हर कहानी बीत जाएगी। ये 2 दिन की चहल पहल, ये 2 दिन का कोलाहल, ये 2 दिन की इठलाहट, ये 2 दिन की घबराहट, बनके गुजरते वक्त की रवानी बीत जाएगी। फिर एक गहरा सन्नाटा और कुछ न रहेगा बाकी। तेरा हर एक नक्श, हर निशानी बीत जाएगी।